नमस्कार, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट सेट का अगला देखते हैं। इसमें हम लोग वृत्त से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त का क्षेत्रफल या एक सर्कल का जो एरिया है 154 यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निकालें। ठीक, अब देखो वृत्त क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। इसका अगर एरिया या क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होती है, इसकी रेडियस, आर क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसकी परिधि या हम लोग कहते हैं पेरीमीटर, ठीक, या पेरीमीटर कहते हैं, इसको लिख लो परिधि, या इसको कहते हैं पेरीमीटर। ये हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 2 पाई आर। ठीक, अब देखो हमसे कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निकालें। ठीक, उसकी क्या निकालना है, परिधि या पेरीमीटर। ठीक, अब देखो इसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 154। ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 154। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको 11 से काटोगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 1 और 11 4 जा 44। ठीक, इसका मतलब ये हमारा आया R/7। ठीक है, 2R/7 इज इक्वल टू 14। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 7। ठीक, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 इंटू 7, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हमने क्या निकाल ली, इसकी सहायता से हम लोगों ने त्रिज्या निकाल ली, किसकी, वृत्त की। ठीक है, और इसको कहते हैं आर्क। ठीक, इसको परिधि जो है, पेरीमीटर को आर्क को भी कहते हैं हम लोग। तो आर इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर हमने क्या निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर। पाई नहीं, क्या पूछ रहा है, सॉरी, परिधि पूछ रहा है। सॉरी, हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी परिधि। हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी परिधि, यानी कि 2 पाई आर। ठीक, यानी कि क्या होगा, परिधि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। और आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 7। आर यहाँ रख दो। ठीक, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो, 7 रख दो। तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू क्या रख दी है, 7। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, तो 12 दूने कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि इसकी परिधि की वैल्यू कितनी आई, 44 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि इसका हमने क्या निकाल लिया, परिधि निकाल लिया, या इसी परिधि को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक, इसी परिधि को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना आया, 44 सेंटीमीटर। ठीक, याद रख लो, परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि को हम लोग बोलेंगे, ठीक, या तो हम पेरीमीटर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या पेरीमीटर बोलते हैं, या परिधि बोलते हैं। ठीक, और यही क्या होती है, उसकी टोटल लंबाई, यानी कि जो वृत्त की जो टोटल लंबाई होती है वही क्या कहलाती है, परिधि। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 225 यानी कि 225 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में। अब देखो यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, दीर्घतम जीवा। अब देखो ये हमारा क्या है, सर्कल है या वृत्त है। ठीक, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं,
जीवा या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जीवा या इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। ठीक, अब देखो ये तो हमारी क्या है? जीवा है। अगर यही जीवा सेंटर से जाती है, ठीक, अगर इसी लाइन को यानी कि वृत्त की दो बिंदुओं को हम क्या करते हैं? सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन से, सेंटर से जाते हुए एक लाइन से मिला दें, तो यही जो सेंटर से जो जाती है एक लाइन, दो बिंदुओं को मिलाती है वृत्त के, इसी लाइन को या इसी रेखा को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं, या इसी सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर, या इसको बोलते हैं व्यास। ठीक, यही हमारी क्या कहलाती है? देख लो, इसको भी लिख दे रहे हैं। यही हमारी क्या कहलाती? दीर्घतम जीवा। ठीक, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायामीटर। ठीक, ध्यान रखना। अब देखो, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? 2r, और ये 2r यानी कि d इक्वल टू क्या होता है? ये हमारा d, व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं, और d की वैल्यू क्या होती है? 2r। यानी कि हम लोग यहां पे r की वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमसे क्या मिल जाएगी? दीर्घतम जीवा की वैल्यू क्या है? मिल जाएगी। ठीक, अब कंपेयर करते हैं। ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया है, ठीक, कितना? पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, और इसके बराबर कितना दिया है? 225 पाई दिया हुआ है। ठीक, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 225। जब रूट ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। ठीक, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो हमसे क्या पूछ रहा है? दीर्घतम जीवा। दीर्घतम जीवा का मतलब क्या है? व्यास। ठीक है, दीर्घतम जीवा का मतलब क्या है? व्यास या डायामीटर। इसकी वैल्यू क्या होती है? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो दीर्घतम जीवा है उसकी लंबाई कितनी आई? 30 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाल लिया? दीर्घतम जीवा की वैल्यू क्या निकाल ली हमने? 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक, सिंपल है, फार्मूला बेस्ड होता है, और फार्मूले के आधार पर रखते जाओ और सवाल जो है हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर। ठीक, वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस, ठीक, वृत्त की परिधि या इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, कितनी होती है? 2 पाई आर, और इसका क्या है? व्यास क्या होता है? व्यास या डायामीटर, ये हमारा क्या होता है? 2r। ठीक, और क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर, तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा? परिधि यानी कि 2 पाई आर माइनस 2r। ठीक, 2 पाई आर माइनस 2r, तो देखो यहां से 2r कॉमन ले लेंगे, तो यहां कितना बचेगा? पाई माइनस 1। ठीक, अब देखो ये हमने क्या निकाल लिया? परिधि और व्यास का अंतर। ठीक, अब ये किसके बराबर दिया हुआ? 180 मीटर के बराबर। देख लो, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 180। तो इससे क्या कर देंगे? इसकी तुलना कर देंगे, तो यानी कि 2 पाई आर इंटू पाई माइनस 1, यहां पे 2r है, पाई नहीं है, r है। ठीक, r इज इक्वल टू 180। ठीक, अब क्या है? 2 इंटू आर, ये कितना हो जाएगा? 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 180। ठीक, तो ये हो जाएगा, चलो काट दो, ये हमारा आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 22 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15/7 r इज इक्वल टू 180। ठीक, आ गया? सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 22 में से 7 जाएगा 15 बटे 7 इक्वल टू, यहाँ पे 90 है, 180 नहीं है, 90 आया है। ठीक, यहाँ पे कितना बचा है? 90। यहाँ पे आया हमारा कितना है? 90 आया है। ठीक,
अब देखो 15 छक्का 90, तो R इज टू कितना हो जाएगा 7 × 6 इज इक्वल टू 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42 मीटर। कितना आ गया 42 मीटर आ गया हमारा क्या चीज, इसकी त्रिज्या की वैल्यू। और हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या ही पूछ रहा है। ठीक है, इसकी क्या पूछ रहा है, त्रिज्या ही पूछ रहा है। कितना आया 42 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। ठीक, परिधि देखो हमने क्या बताया है, परिधि की वैल्यू या सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर की वैल्यू हमने बताया है 2 पाई r, ये वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है या एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। इसका मतलब क्या है कि ये और ये एक दूसरे के क्या है, समान है। समान कर देते हैं यानी बराबर है, बराबर कर देते हैं पाई r स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, एक r कैंसिल, तो इसका मतलब r बराबर कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, r बराबर कितना आ गया हमसे 2। तो क्षेत्रफल का आंकिक मान, तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब पाई इंटू r स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक, और r बराबर हमने क्या निकाला है 2, निकाल तो लगा दो, यानी कि पाई इंटू 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक, यानी कि इसके क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई यूनिट्स स्क्वायर। ठीक, कितनी आएगी 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक, जो जो क्वेश्चन में कहेगा वही वही करना है हमें, बस केवल क्या है हमारे दिमाग में फार्मूला रहना चाहिए। ठीक, अगर हमें फार्मूला तैयार रहेगा तो हम क्वेश्चन जो है इसका आसानी से लगा ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं था इसमें। देखो कह रहा था ना, किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, तो हमने परिधि का फार्मूला लिखा, क्षेत्रफल का फार्मूला निकाला, लिखा। उसके बाद जो कहा गए हम लोग क्वेश्चन पे गए, कह रहा दोनों समान है, हमने क्या किया, दोनों समान किया और r की वैल्यू निकाल ली। फिर हमसे क्या पूछ रहा था, क्षेत्रफल, हमने क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया और क्षेत्रफल की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, किसी 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखो यहां पे क्या दिया हुआ व्यास, व्यास वाले वृत्त को एक आयत के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक, जिसकी भुजाओं में अनुपात 6:5 है। आयत की छोटी भुजा क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आयत की छोटी भुजा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, ठीक, जैसे एक आकृति दी हुई हो और दूसरी आकृति पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के परिमाप को समान करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक का परिमाप निकाल लेंगे तो दूसरे के परिमाप के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। जब दूसरे के परिमाप से बराबर कर देंगे तो दूसरे की क्या है, जो भी आकृति पूछ रही है, या तो अगर सर्कल कहेगा तो सर्कल से हम रेडियस निकाल लेंगे, या और कोई आकृति पूछेगा तो उसकी क्या करेंगे हम लोग, भुजा निकाल लेंगे। जब भुजा हमसे निकल जाएगा तो जो भी हमसे दूसरी आकृति की वैल्यू पूछता है उसका फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। ठीक, कह रहा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को एक आयत के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक, यानी कि वृत्त को किसमें परिवर्तित किया जा रहा है, आयत में। तो इसका मतलब जब भी परिवर्तित करने की बात कहे, ठीक, जब भी परिवर्तित करने की बात करे तो दोनों का क्या करना है, हमें परिमाप, ठीक है, दोनों का क्या करना है, हमें परिमाप क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। और इक्वल करके एक का तो दिया रहेगा परिमाप और दूसरे का क्या करना पड़ेगा, परिमाप से तुलना करके दूसरे वाले की साइड की या भुजा की वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ, यानी कि व्यास किसका दिया, व्यास वृत्त का। ठीक है, वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, यानी कि d। ठीक, या इसको हम लोग कहते हैं 2r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, r की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक, r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको किसमें परिवर्तित किया जा रहा है, आयत में। इसको किसमें परिवर्तित किया जा रहा है, आयत में।
और आयत का जो अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात 6:5 दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा 6x अनुपाते 5x। ठीक, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 6x अनुपाते 5x। ये हमारा क्या हो गया 6x अनुपाते 5x। ये क्या हो गया आयत की भुजा का अनुपात। अब क्या करना है हमें वृत्त का पेरीमीटर या परिमाप, ठीक है, यानी कि वृत्त की परिमाप, वृत्त का परिमाप या वृत्त का परिमाप हो जाएगा यहां पे वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आयत का परिमाप। ठीक, आयत का क्या हो जाएगा परिमाप। ठीक, कभी भी परिवर्तित एक आकृति से दूसरे आकृति में जब परिवर्तित करें तो हमें क्या करना है दोनों आकृति का परिमाप क्या कर देना है इक्वल कर देना है। ठीक, अब वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r होता है और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक, अब देखो यहां पे l बराबर कितना दिया हुआ है 6x और b बराबर कितना दिया हुआ है 5x। ठीक, अब क्या कर देते हैं वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा कितना है 14। ठीक, 2 इंटू एल बराबर कितना है 6x और b बराबर कितना है 5x। अब क्या कर देते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, तो देखो कितना हो गया 6 5 11 दूना 22। ठीक, 22x इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो गया 14। ठीक, अब देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 दूने कितना हो गया 14, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आया 4। ठीक, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक, x की वैल्यू हमने क्या किया निकाल लिया, कैसे दोनों के परिमापों की तुलना करके। ठीक, दोनों के परिमापों की तुलना करके हमने x की वैल्यू को क्या की है निकाल ली है। और अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी छोटी भुजा, ठीक, यानी कि किसकी आयत की छोटी भुजा हमसे पूछ रहा है। तो देखो क्या था, ये तो हमारी क्या हो जाएगी बड़ी भुजा और ये हमारी क्या हो जाएगी छोटी भुजा। तो इसका मतलब क्या है आयत की छोटी भुजा क्या है b है, b ही तो है छोटी भुजा, क्या है ये 5x है। तो इसका मतलब यहां पे क्या कर देते हैं हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि आयत की छोटी भुजा की वैल्यू कितनी आई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या होगा इसका ए। ठीक, कुछ नहीं करना है, परिवर्तित करेगा जब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जब परिवर्तित करेगा तो हमें क्या कर लेना है दोनों स्ट्रक्चर यानी कि दोनों आकृतियों का जो परिमाप होगा उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, जब बराबर करेंगे तो एक की वैल्यू तो हमें पूरी तरह मिल जाएगी, तो एक की वैल्यू से दूसरे की वैल्यू की जो भी भुजा होगी उसको क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। और उस भुजा जब हमारी निकल जाएगी तो हमें से जो भी वैल्यू पूछता है किसके दूसरी आकृति का, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। ठीक, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, अब देखो ये क्या दिया हुआ है वृत्त का चतुर्थांश का आकार। तो देखो ये हमारा क्या है वृत्त है। ठीक, ये हमारा क्या है वृत्त है, तो इसका चतुर्थांश क्या हो जाएगा इसका 1/4 पार्ट। ठीक, तो इसका मतलब जो इसका चतुर्थांश हमें मिलेगा वो कुछ हमें ऐसे मिलेगा, वो हमें कैसे मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ये है वृत्त का चतुर्थांश। ठीक, ये हमारा क्या है वृत्त का चतुर्थांश, ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। ठीक, तो इसका मतलब अगर इसका ओरिजिन O है तो देखो ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। ठीक, ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, और ये इसकी क्या हो गई परिधि। ठीक, ये इसकी क्या होगी परिधि या सरकमफेरेंस। ठीक, क्या होगा सरकमफेरेंस।
तो इस देखो वृत्त के चतुर्थांश का पहले हम लोग क्या निकालते हैं? परिधि। ठीक, परिमाप। ठीक, परिमाप या क्या निकालेंगे? परिधि। ठीक, वृत्त के चतुर्थांश का क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे या परिधि निकालेंगे। तो देखो, तो चतुर्थांश का परिमाप पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चतुर्थांश का परिमाप यहां से निकाल लेते हैं। तो देखो 1r प्लस 1r और प्लस पूरा क्या होता है? 2 पाई r होता है। देखो इसकी परिधि जो ये वाली होती है, ये पूरा होता है हमारा 2 पाई r। तो जब इसका 1/4 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 पाई इतना। ठीक, 2 पाई r बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई r बाई 2। ठीक, कितना हो जाएगा ये हमारा? पाई r बाई 2। अब इसको भी क्या कर देते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं। कितना होगा ये? पाई r बाई 2। ठीक, पाई r बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2r प्लस पाई r बाई 2। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? r कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा हमारा 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक, और सॉल्व कर लेते हैं। चलो और सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इसको। ये तो हमारा आ गया। देखो ये कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, ये जो हमने इसका जो चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश की जो परिधि निकाली है, ये निकाली है, इसकी वैल्यू कितना दिया है? 50। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब r इंटू ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 प्लस पाई। ठीक है, यहां पे हमारा 2 एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि r इंटू 4 प्लस 22 अपॉन 7। ठीक, इज इक्वल टू 50 गुणे 2। ठीक, कितना आया? 50 गुणे 2। तो इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा? r इंटू 28 प्लस 22 अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब r इंटू 50 अपॉन 7, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये 100। ठीक, 50 दूने 100। तो इसका मतलब हमारा r आ जाएगा, r बराबर 2 गुणे 7। तो r की वैल्यू हमसे कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 14 सेंटीमीटर। ठीक, हमने क्या निकाला? सबसे पहले चतुर्थांश था, वृत्त का चतुर्थांश था, उसकी हमने क्या निकाली? परिधि। परिधि क्या होती है? जो टोटल लंबाई होती है वही हमारी क्या कहलाती है? परिधि। तो देखो हमने क्या किया? एक लंबाई तो यहां से मिली हमें, एक लंबाई हमें यहां से मिली, दोनों को देखो यहां पे रखा हमने, और एक ये भी तो था 2 पाई r बाई 4। क्यों? क्योंकि यह जो वृत्त है इसका 1/4 भाग है, तो इसीलिए हमने क्या किया? यहां से 4 से डिवाइड करके इसको जोड़ दिया। तो हमने क्या निकाल ली? वृत्त की परिधि निकाल ली, और इसका जो परिमाप, ठीक, परिधि या परिमाप निकाल लिया। इसकी वैल्यू कितनी थी? 50। हमने तुलना किया, तुलना करके जब इसको सॉल्व किया तो हमारा रेडियस कितना आया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमारा कितना है? 14 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? इस चतुर्थांश का, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर होता है। तो इसलिए चतुर्थांश का करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बाई 4। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? 1/4 भाग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? 1/4 भाग है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बाई 4। तो r की वैल्यू यहां पे क्या कर देंगे? रख देंगे। तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू पाई की वैल्यू रख दी, r कितना है? 14, यानी कि 14 इंटू 14 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 7 दूने 14, 2 दूने 4 और 2 7 दूने 14। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 22 सत्ते 154 सेंटी, एक मिनट, कहीं गलती हो गई क्या?
कहीं गलती हो गई है, तो परिमाप है तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आई हमारी 14 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक। 50 50 100 7 दूनी 14, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आई। तो ये हमारा कितना आ गया 22, कितना आया 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूने 14, 2 दूने 4, 7 दूने 14, 2 दूने 4, फिर 7, तो 22 गुणे 7, ठीक। 22 गुणे 7, तो 22 गुणे 7, 7 दूने 14, 14 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। इसका जो आंसर चेंज कर लो, कितना आएगा इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका चतुर्थांश के, ठीक है, यानी कि वृत्त का चतुर्थांश है, उसकी वैल्यू चलो हम चेंज कर दे रहे हैं कहीं पे, कितनी गई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यहीं पे आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाता है कभी कभी। ये हमारा क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा बी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक। जो क्वेश्चन कहेगा वही करोगे और आसानी से क्या होगा ये सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 25 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, ठीक। अब देखो क्या है, ये पहिया है, ये हमारा क्या है पहिया है, ठीक। किसका है, किसी भी साइकिल का भी हो सकता है, किसी का भी, तो ये पहिया है, ठीक। ये हमारा क्या है, इसकी त्रिज्या है। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 25 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। अब कह रहा है कि ये जो है पहिया जो है 25 चक्कर जाएगा, ठीक है, यानी कि 25 बार आगे जाएगा, तो 25 बार आगे जाने पे कितनी दूरी तय करेगा, ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो कभी भी ऐसा कहे तो देखो इसकी जो परिधि होती है, ठीक, या सरकमफ्रेंस होता है या पेरीमीटर होता है, 2πr कर दो और इसमें क्या कर दो, चक्रों की संख्या से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमसे क्या मिल जाएगा, टोटल दूरी मिल जाएगी, ठीक है। हमसे क्या मिल जाएगा, टोटल दूरी मिल जाएगी, ठीक। यानी कि क्या करना है, इसकी परिधि से क्या करेंगे 2πr से चक्रों की संख्या क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल दूरी हो जाएगी, ठीक। ये परिधि क्या होती है, इसकी काट दोगे तो सीधी जो लंबाई होगी, इसकी जो टोटल लंबाई होती है, यही इसकी परिधि होती है, या सरकमफ्रेंस कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग पेरीमीटर, ठीक। अब देखो समझ में आ गया ना, ठीक। अब देखो यहां फॉर्मूला रखते हैं, त्रिज्या कितना दिया हुआ 7, यानी कि r बराबर हमें कितना दिया हुआ 7 दिया है, n बराबर यहां पे लिख लो r बराबर 7, n बराबर कितना दिया हुआ है 25, ठीक। रख दो फॉर्मूला में 2πr इंटू n, ठीक। ये क्या हो जाएगी टोटल दूरी, ठीक, कितनी दूरी जो है पहिया तय किया, तो 2 इंटू 22/7, r कितना दिया है 7 दिया है, और n कितना दिया है 25, ठीक। 7 से 7 कैंसिल, 25 दूने 50 इंटू 22, 22 पंजे 110, कितना आया 1100, ठीक मीटर, ठीक। 1100 सेंटीमीटर दूरी जो है उस पहिए ने तय की, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। समझ में आया, फार्मूला बेस्ड है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के भुजा के बराबर है, ठीक। यानी कि जो वृत्त का व्यास है, यानी कि जो d है या 2r है, ठीक, फिर से कर देते हैं, यानी कि जो व्यास है d है, या इसको क्या करते हैं 2r है, किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी कि मान लो वर्ग की भुजा a है, वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, ठीक।
और हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, 81 पाई। ठीक, 81 पाई दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं पहले, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो ये रिलेशन क्वेश्चन में कह रहा था, ये हमने किया है। ठीक, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया, 81 पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, तो देखो यहां आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट लोगे तो आर बराबर हमारा आएगा 9। ठीक है, आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक, 9 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो आर वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या में संबंध ये है, तो आर की वैल्यू जो यहां पे रखेंगे तो हमें वर्ग की भुजा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, वर्ग की भुजा की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें वर्ग की भुजा की वैल्यू मिल जाएगी तो ये फार्मूला लगा देंगे वर्ग का। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पे रखते हैं, यहां से ए निकालते हैं, यानी कि 2r इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 2 × 9 इज इक्वल टू ए, या a इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 18। ठीक है, a इज इक्वल टू यानी कि वर्ग की भुजा की वैल्यू कितनी आई, 18 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, हमें पता है, इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड सभी है, बस रिलेशन बनाओ और सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन है, लास्ट 9वां क्वेश्चन है आज का। किसी पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, 22 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय किया गया चक्कर ज्ञात करें। अभी मैंने बताया था कि हमने बताया था, यानी कि जो वृत्त की परिधि है 2πr में क्या करोगे, चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल दूरी। ठीक है, क्या मिल जाएगी, कुल दूरी। तो देखो टोटल दूरी कितनी दी हुई है, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर का मतलब क्या है, जब किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3, ये कितने किस में हो गया, मीटर में। ठीक है, हमें यहां पे मीटर में ही वैल्यू रखनी है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पे वैल्यू रखते हैं, 2 × 22/7। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5, एन कितना दिया हुआ है, एन हमसे पूछ रहा है, एन हमसे पूछ रहा है, और टोटल दूरी कितनी दी हुई है, 22,000 मीटर। ठीक, सॉल्व करो, देखो ये 22 से ये 22 कैंसिल, कितना बचा, 1000। ठीक, उसके बाद जो है इसको काटो, 7 × 5 = 35, यानी कि ये कितना आया, 0.5। ठीक है, 0.5 आया, तो इसका मतलब ये हमारा 2 × 0.5 × 1n = 1000। ठीक, यानी कि 2 × 0.5 × n = 1000, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.0 × n = 1000। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू यानी चक्रों की संख्या कितनी आई, 1000। ठीक, चक्रों की संख्या कितनी आ गई, 1000। इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक, कुछ नहीं है, फार्मूला रखो, बस सॉल्व करो, आंसर आ गया। सिंपल है, और इसी टाइप के क्वेश्चन है, सर्कल बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग 3D पढ़ेंगे, जिसमें लोग स्फीयर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेंडर पढ़ेंगे, जो भी उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के फार्मूलेस बनेंगे उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फार्मूला जानेंगे, तब उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा 2 संकेंद्रीय वृत्तों, ठीक है, जिनकी परिधि 176 सेंटीमीटर तथा 264 सेंटीमीटर है
के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संकेंद्री, ठीक, या इसको कहते हैं कॉन्करेंट, ठीक, कॉन्करेंट सर्कल या संकेंद्री वृत्त क्या होता है, ठीक, मतलब कि ऐसे वृत्त जिसका सेंटर क्या है, समान हो, जिसका सेंटर क्या है, समान हो, जिसमें से एक अंदर बना हो या एक बाहर बना हो, या एक बाहर बना हो या एक अंदर, ठीक। तो एक इसका सेंटर हमने ये मान लिया, तो इसमें क्या होता है, सेंटर तो सेम होता है, लेकिन सर्किल क्या होता है, एक छोटा होता है और एक क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। छोटा वाला सर्किल का रेडियस हम लोग क्या मान लेंगे, ये इसका सेंटर है। छोटे वाले सर्कल या छोटे वाले वृत्त की रेडियस हम लोग आर मानेंगे, और बड़े वाले वृत्त की कुछ भी मान लो, चाहे कैपिटल आर मान लो, चाहे R1 R2 मान लो, कुछ भी मान लो, इसकी हमने मान लिया आर, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि, ठीक, कि इनके द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल। तो देखो एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, दोनों के बीच कौन सा रिंग बनना है, यही तो बनना है, ठीक, यही तो हमसे क्या बनना है, इनके बीच में ये रिंग। तो इसका मतलब इनके द्वारा अंतरित रिंग यही है, तो इसका हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाहर वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और अंदर वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बाहर वाले में से अंदर वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें ये जो रिंग बनना है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। अब सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, दो संकेंद्री वृत्तों जिनकी परिधि 176 सेंटीमीटर तथा 264 सेंटीमीटर है, ठीक। तो मान लो छोटा वाला वृत्त का जो परिधि ये है और बड़े वाले वृत्त की परिधि ये है, ठीक, यानी कि 2 पाई r इक्वल टू 176, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 176, ठीक। या यहां से सुनो, इसको सॉल्व कर लेते हम लोग, पाई r, चलो नहीं ठीक, सॉल्व कर लो यहां पे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो इसको 2 से काटोगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये कट गया हमारा, ठीक। 22 चौक 88, तो r बराबर कितना आ गया, 7 गुणे 4 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि हमने जो है r की वैल्यू कितनी निकाली है, 28 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाल लिया, स्मॉल r, यानी कि अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, अब बड़े वाले वृत्त की परिधि को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो कितना है, 2 पाई r इक्वल टू कितना दिया है, 264, ठीक। सॉल्व कर लो, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू कितना है, 264, ठीक। अब काटो इसको, ये 11 दूने 22, 11 दूने 22 और 11 चौक 44, ठीक। ये 2 दूने 4, 4 छंग 24, यानी कि r बराबर हमारा आया 7 गुणे 6, ठीक। r बराबर हमारा कितना है, 7 गुणे 6, कैपिटल R है, स्मॉल r नहीं है, कैपिटल R है, ठीक। यानी कि r हमारा कितना आ गया, 7 छंग 42 सेंटीमीटर, ठीक। r हमारा कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। यहां लिख दो, r बराबर हमने निकाल लिया 42 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रिंग का क्षेत्रफल। हमने बताया था बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिंग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिंग का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाई r² माइनस पाई r², ठीक। यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यानी कि r² माइनस r², ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको 2 भाग में कन्वर्ट कर दो, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू r प्लस r, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा r माइनस r, ठीक। r प्लस r, देखो a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि पाई इंटू कैपिटल R हमने कितना निकाला, 42, और स्मॉल r कितना निकाला, 28, ठीक। उसके बाद
कैपिटल आर हमने कितने निकाला 42, स्मॉल आर कितना निकाला हमने 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि पाई की वैल्यू भी रख दें यहाँ पे। कितना हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा 70। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा 14 आ गया। 7 दूने 14, तो इसका मतलब ये हमारा आया 22 इंटू 70 गुणे 2। ठीक है, अब इसके कितना हो जाएगा 22 इंटू 140, तो 14 दूने 22, 14 दूने 22 और 2 24। ठीक है, कितना आ गया 2420। 2420 कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं गलती तो नहीं हुई? 22 + 28, ठीक है 70, 42 + 28 70, 42 - 28 14, 22/7, 7 दूने 14, 70 दूना 140, यानी कि 22 गुणे 140, 14 दूने 22, सॉरी यही तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यही तो गड़बड़ था भाई। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना है 14 दूने 28, 14 दूने 28, जीरो पहले था जीरो लगा लिया, 14 दूने 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या आया रिंग का क्षेत्रफल। ये क्या आया हमारा रिंग का क्षेत्रफल, और रिंग का क्षेत्रफल क्या था बाहर वाला वृत्त माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इन्हीं के बीच में जो क्षेत्रफल बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा रिंग का क्षेत्रफल। तो आज ये सेशन जो है हमारा एरिया का खत्म होता है। अब अगला वाला सेशन कौन सा हमारा होगा आयतन का होगा, जिसमें हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेंडर के बाद कोन के बारे में पढ़ेंगे, कोन के बाद फिर स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, और इससे संबंधित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस या फार्मूला बनते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लगातार देखते रहिए, लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करवाना जरूर ना भूलिए। धन्यवाद।